क्या आपको लगता है कि करोड़पति बनने के लिए बड़ी सैलरी या बिजनेस जरूरी है? अगर हाँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। बाज की किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कितनी भी छोटी इनकम क्यों न कमाता हो, करोड़पति बनना संभव है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको इसे हासिल करने के लिए कठिन और जटिल योजनाओं की भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने वित्तीय भविष्य को ऑटोमेटिक बना सकते हैं और धीरे धीरे अमीर बन सकते हैं बिना किसी विशेष प्रयास के। तो दोस्तों, मेरा नाम है लिली और आप देख रहे हैं लिलिस जोन यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया के बेस्ट बुक्स की समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का मूल सिद्धांत ये है कि अमीर बनने के लिए आपको एक साधारण ऑटोमेटिक सिस्टम की जरूरत होती है। डेविड हमें बताते हैं कि यह प्रणाली इतनी आसान है कि कोई भी इसे लागू कर सकता है। इसमें मुख्य बातें हैं नियमित बचत, छोटे खर्चों पर ध्यान और पैसे को सही दिशा में लगाना। सबसे खास बात यह है कि यह सिस्टम ऑटोमेटिक है, यानी एक बार सेट कर देने के बाद आपको इसे रोज रोज सोचने की जरूरत नहीं होती। यह आपकी वित्तीय स्थिति को समय के साथ मजबूत करता जाता है। डेविड बाज की इस किताब का सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। यह एक बहुत सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई आय मिले, चाहे सैलरी हो या कोई अन्य इनकम मिले, आपको उसमें से एक हिस्सा अपने लिए निकालना चाहिए। यह हिस्सा आप अपने भविष्य की जरूरतों जैसे रिटायरमेंट, निवेश या इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आप उस सैलरी का कम से कम 10% यानी 5,000 रुपए अपने सेविंग्स या निवेश खाते में ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं। यह पैसा बिना किसी आपके ध्यान के धीरे धीरे जमा होता जाएगा और भविष्य में आपको बड़े फायदों की ओर ले जाएगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अभी तो हमारी सैलरी बहुत कम है, तो अभी हमसे सेविंग नहीं हो पाएगी, और इसी सोच के चलते वे लोग कुछ भी सेव नहीं कर पाते हैं। लेखक कहते हैं कि आपकी सैलरी कितनी भी कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने इनकम का 10% जरूर सेव करना चाहिए। मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 रुपए निवेश करना शुरू किया और यह पैसा 7% की दर से बढ़ रहा है। 10 साल में आपके पास लगभग 8 लाख रुपए हो सकते हैं। 20 साल में ये रकम 25 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। इस रकम को जमा करने के लिए आपको कितनी मेहनत लगेगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो अपने आप हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हर महीने आपको कुछ पैसे अपने फ्यूचर के लिए जरूर बचाना चाहिए। अब बात करते हैं द लाटे फैक्टर की। ये कॉन्सेप्ट बहुत साधारण लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। डेविड बताते हैं कि हम अक्सर रोजाना छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान नहीं देते, जो समय के साथ बहुत बड़ी रकम बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना 100 रुपए की कॉफी लेते हैं या बाहर खाना खाते हैं, तो ये छोटे खर्च धीरे धीरे बड़े बन जाते हैं। अगर आप हर दिन 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो महीने में ये 3,000 और साल में 36,000 हो जाता है। अब सोचिए, अगर यही पैसा आप बचाकर निवेश करें तो ये कैसे बढ़ सकता है। इसीलिए डेविड बाक हमें कहते हैं कि हमें अपने इन छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देना चाहिए और जहां संभव हो उन पैसों को बचत या निवेश में लगाना चाहिए। मान लीजिए कि आप हर दिन 100 रुपए बचाते हैं और इसे हर महीने SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करते हैं। अगर आपको 12% का औसत रिटर्न मिलता है तो 20 सालों में आप लगभग 20 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। छोटे छोटे खर्चों को रोककर इतनी बड़ी रकम अर्जित करना संभव है। अब हम बात करते हैं सबसे प्रभावी तरीके की ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान की। डेविड कहते हैं कि आपको अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेटिक बना देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी सैलरी आती है तो उसमें से एक निश्चित हिस्सा सीधे आपके सेविंग्स अकाउंट या निवेश खाते में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप हर मंथ के किसी एक डेट को सेट कर सकते हैं जिस दिन आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। इस सिस्टम की खासियत ये है कि आपको इसे हर बार याद करने की जरूरत नहीं होती। हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं और कभी कभी हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमें कब निवेश करना चाहिए। इसलिए हमें ऑटोमेटिक सेविंग प्लान का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जैसे ही आपका पैसा आपके खाते में आता है, कुछ हिस्सा ऑटोमेटिकली बचत में चला जाता है। उदाहरण के लिए, आप अपने बैंक में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर सकते हैं जिसमें हर महीने 10% हिस्सा आपके PPF, SIP या रिटायरमेंट अकाउंट में चला जाए।
इस तरीके से आपकी बचत नियमित रूप से बढ़ती रहेगी और आप बिना ज्यादा सोचे समझे अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे होंगे। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए ऑटोमेटिकली बचत खाते में डालते हैं और यह पैसा 8% के दर से बढ़ता है, तो 20 सालों में आपके पास 50 लाख से भी अधिक होगा। ऑटोमेटिक सेविंग्स से आपका पैसा आपकी तरफ से काम करता रहेगा, चाहे आप काम करें या नहीं। डेविड मानते हैं कि अपने खुद का घर खरीदना आपकी सबसे बड़ी वित्तीय उपलब्धियों में से एक हो सकता है। एक घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि एक निवेश भी है। अगर आप किराए पर रहते हैं तो आप हर महीने एक निश्चित राशि खर्च कर रहे हैं जो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर आप होम लोन लेकर EMI चुकाते हैं तो आप धीरे धीरे उस संपत्ति के मालिक बन रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 25,000 रुपए किराए पर दे रहे हैं तो यह पैसा हमेशा खर्च ही होता रहेगा। लेकिन अगर आप वही पैसा होम लोन की EMI में लगाते हैं तो कुछ सालों बाद आपके पास खुद की संपत्ति होगी जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता रहेगा। डेविड बाग यह भी बताते हैं कि घर खरीदने से आपको एक स्थायित्व का एहसास होता है और यह आपकी एक वित्तीय सुरक्षा को भी बढ़ाता है। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का घर खरीदा है और इसकी EMI 30,000 रुपए है। 20 सालों में आप न केवल अपने घर के मालिक बन जाएंगे, बल्कि इस बीच प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती रहेगी। 20 सालों बाद यह प्रॉपर्टी 1 करोड़ से भी ज्यादा की हो सकती है। किराए पर रहने की बजाय यह एक बड़ा निवेश साबित होगा और हो सकता है कि बुरे समय पर जब आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़े तो आप इस घर को बेच सकते हैं, जिससे आपका पूरा निवेश तो वापस आ ही जाएगा। इसके साथ ही आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा, जिसकी मदद से आप अपनी मुसीबत से बाहर आ पाएंगे और अपने लिए एक नया घर भी खरीद पाएंगे। डेविड इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने पैसे के बारे में सीखते रहना चाहिए। वित्तीय शिक्षा वह ताकत है जो हमें समझदारी से निर्णय लेने में मदद करती है। अगर हम निवेश, बजटिंग और बचत के बारे में सही ज्ञान रखते हैं तो हम अपने पैसे को सही दिशा में लगा सकते हैं। आजकल बहुत से लोग वित्तीय ज्ञान के अभाव में गलत निवेश करते हैं या बिना प्लानिंग के खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी वित्तीय शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपनी इनकम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और सही जगहों पर निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अगर आप थोड़ी रिसर्च करते हैं तो आप सही कंपनियों में निवेश कर सकते हैं और लंबी अवधि में बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। इसलिए याद रखिए, पैसे के बारे में आपको हमेशा सीखते रहना होगा ताकि समय के साथ आप अपने पैसों को अच्छे से सुरक्षित रख पाए। वह कहते हैं कि कर्ज आपके वित्तीय भविष्य के लिए एक बड़ा बोझ है। जितनी जल्दी आप अपने कर्ज से मुक्त होंगे, उतनी जल्दी आप अपनी आमदनी को बचत और निवेश में बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको छोटे कर्जों से छुटकारा पाना चाहिए। एक अच्छी रणनीति है कि आप सबसे पहले उच्च ब्याज दर वाले कर्जों का भुगतान करें, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज। इसके बाद आप अपने अन्य कर्जों का भुगतान करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड कर्ज है और उस पर 18% ब्याज दर लगती है, तो उसे जल्द से जल्द चुकाना फायदेमंद होगा ताकि आप इस भारी ब्याज से बच सकें। और एक बार जब आप कर्ज से मुक्त हो जाए तो कोशिश ये करिए कि दोबारा आपको कर्ज नहीं लेना है और ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर करना है। तो दोस्तों, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए आपको मुश्किल योजनाओं की जरूरत नहीं होती, बल्कि स्मार्ट और साधारण कदमों से आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो लेखक ने इस बुक में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है और इसके लिए उसे ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। बस लेखक के बताएं इन पॉइंट्स को अच्छे से समझिए और अपने लाइफ में अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए एक बार फिर से इन पॉइंट्स को शॉर्ट्स में समझते हैं। सबसे पहले हमने सीखा पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि आप जब भी इनकम प्राप्त करें, सबसे पहले अपने भविष्य के लिए बचत करें। ये बचत आपके भविष्य को सुरक्षित करती है और आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। फिर हमने द लाटे फैक्टर के बारे में जाना, जो हमें दिखाता है कि छोटे छोटे खर्च कितने बड़े हो सकते हैं। अगर आप इस पैसे को बचाकर निवेश करते हैं तो यह भविष्य में आपके लिए बड़ी संपत्ति का रूप ले सकता है। ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान हमें बताता है कि अगर आप अपने निवेश को ऑटोमेटिक बना देते हैं तो यह प्रक्रिया बिना किसी चिंता के चलती रहती है। आपको हर महीने खुद से बचत करने की जरूरत नहीं होती। डेविड बाच मानते हैं कि घर खरीदना एक अच्छा निवेश है जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है। किराए पर पैसा खर्च करने की बजाय वही पैसा आप होम लोन की EMI में लगाकर
अपने खुद के घर के मालिक बन सकते हैं। समय के साथ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है और यह आपकी संपत्ति को बढ़ाने का एक स्थिर तरीका है। डेविड इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पैसे के बारे में सीखते रहना चाहिए, चाहे वो निवेश हो, बजटिंग हो या कर्ज से निपटने के तरीके हों। अगर आप अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देंगे तो आप अपने पैसे को सही जगह पर लगाएंगे और इससे आपके फैसले ज्यादा समझदारी भरे होंगे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्ज मुक्त जीवन। डेविड बाच कहते हैं कि कर्ज आपके वित्तीय जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने कर्ज से छुटकारा पाएं। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए आपको कठिन योजनाओं या बड़ी सैलरी की जरूरत नहीं होती। आपको केवल सही आदतों की जरूरत है। इन छोटे लेकिन प्रभावी कदमों से आप बिना किसी चिंता के एक दिन मिलियनेयर बन सकते हैं। अगर आप इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने वित्तीय लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी उपयोगी वित्तीय सलाह पा सकें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सा आप अपने जीवन में लागू करने जा रहे हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। इसे खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने वित्तीय लक्ष्यों को ऑटोमेटिक तरीके से हासिल करने की दिशा में काम करते रहें। धन्यवाद।